इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश में विधानसभा प्रचार प्रसार सामने आने के बाद से ही मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों और अन्य लोगों के द्वारा सामग्री वितरण के साथ वोट हासिल करने के लिए मिठाई, साड़ी सहित अवैध रूप से शराब वितरण का सहारा लिया जा रहा है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहे हैं। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विधानसभा में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ताओं के हथकंडों पर पुलिस का डंडा भारी दिखाई दे रहा है। शुरुआत करते हैं विधानसभा 1 के एरोड्रम थाने पर देर रात तक हंगामा होता रहा। कांग्रेस और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दरअसल ये पूरा मामला एक महिला से छेड़छाड़ और अभद्रता के प्रकरण दर्ज करने से जुड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और इसके बाद पूरे मामले में प्रकरण दर्ज किया गया। तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जाने के बाद कांग्रेसियों पर भी मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। तो वहीं 60 फीट रोड पर अवैध शराब बेचते हुए एक वाहन को जब्त किया गया, जिनमें से 3 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसे अवैध शराब भी जब्त की गई है। तो वहीं राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में राव विधानसभा भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के लोगों के खिलाफ डराने धमकाने सहित सामग्री वितरण जैसी शिकायत की गई थी, जिसे लेकर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वहीं दूसरा प्रकरण तेजाजी नगर थाने पर दर्ज किया गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक पार्टी के लोगों के द्वारा बताया गया था कि दूसरी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा अवैध रूप से जो मतदाता हैं उनको प्रभावित करने के लिए शराब का वितरण किया जा रहा है। इसी के संबंध में जो 60 फीट रोड है वहाँ पर कुछ लोगों के बीच में झड़प हुई थी। इसमें एरोड्रम थाना क्षेत्र में 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें एक प्रकरण जो अवैध 1 पेटी शराब मिली थी गाड़ी के अंदर से, उसमें जो लोग थे उनके खिलाफ अवैध रूप से शराब का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इसी के साथ साथ जो लोगों के बीच में कहा-सुनी हुई थी और झड़प हुई थी, उसके चलते एक पार्टी की तरफ से कुछ महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया गया था कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और हमारा वीडियो बिना परमिशन के सड़क पे बनाया गया है, जिसके संबंध में जो आईपीसी की सुसंगत धाराएं होती हैं उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और दूसरी तरफ से जिनके द्वारा बोला गया था कि अवैध रूप से इनने हमारा रास्ता रोका है और हमें धमकी दी है, उनकी तरफ से धमकी देने और अवैध रूप से रास्ता रोकने का प्रकरण पंजीबद्ध गया है। इसी के चलते थाना राजेंद्र नगर में जो राऊ विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसमें भी दोनों पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में देर रात में बहस हुई थी और उनके बीच में जो विवाद हुआ था उसमें दोनों की तरफ से क्रॉस FIRs की गई हैं और दोनों पे अभी विवेचना जारी है। इसी के साथ साथ थाना तेजाजी नगर में कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से मिठाई और पैसों का वितरण किया जा रहा है एक पार्टी की तरफ से। वहाँ पर FST को तत्काल भेजकर उसमें भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विधानसभा 4 से लगे द्वारकापुरी थाने पर भी जमकर विवाद हुआ, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राजा मंथवानी से जुड़े एक व्यक्ति की आवश्यक शराब बांटने को लेकर कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। इस पूरी घटना में भाजपा से जुड़े पार्षद का नाम सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पर पहुंचे और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। इसी के साथ हीरानगर थाना क्षेत्र में भी अवैध शराब की तस्करी करने वाले धर्मेंद्र नामक युवक को पकड़ा गया, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है और बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र अब शराब को विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई कर रहा था, जो कि मूल रूप से परदेशीपुरा का रहने वाला है।